बाबुल कैसा उपहार दिया। गूंज रही कानों में सदा, चुपचाप वो हमसे जुदा हुए। चंद घंटे ही गुजरे हैं दुनिया से उनको विदा हुए। आकाश में तारा बन जाएंगे, नया शरीर मिल जाएगा। आवागमन के चक्र से मुक्ति, शायद मोक्ष मिल जाएगा। मीत को रोता छोड़ गए, जीवन का रुख मोड़ गए। शायद हमसे रूठ गए, तभी अकेला छोड़ गए। हाथ धरेगा सिर पर कौन, कौन राह दिखाएगा। पशु पक्षियों को रोज सवेरे खाना कौन खिलाएगा। बाबुल कैसा उपहार दिया, खाली रह गई हाथ मले। जन्म दिवस था आज मेरा, आज ही के दिन छोड़ चले। गूंज रही कानों में सदा, चुपचाप वो हमसे जुदा हुए, चुपचाप वो हमसे जुदा हुए। तो दोस्तों, यह मेरी पंक्तियां समर्पित हैं इस पुस्तक को, बीते जो पल पिता के संग। यह संस्मरण है और इसकी रचयिता हैं सुदर्शन रत्नाकर जी। आप देख सकते हैं इनके पिता की फोटोग्राफ, चौधरी राज कृष्ण बजाज। तो यह पुस्तक इन्हें समर्पित है, सुदर्शन जी ने लिखी है। इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। हार्ड बाउंड में 2024 में प्रकाशित हुई है। अयन प्रकाशन से आई है। पृष्ठ 148, मूल्य 400 रुपये। परिचय सुदर्शन जी का, हालांकि परिचय की मोहताज नहीं है। फरीदाबाद निवासी हैं। इन्होंने 2 दर्जन पुस्तकें लिखी हैं। अनुदित कृतियां हैं इनकी, कहानी, माहिया, हाइकू, ताका, लघु कथा, उपन्यास, कविता, ये सब इनकी विधाएं हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान और श्रेष्ठ महिला का रचनाकार सम्मान इन्हें मिल चुका है। कृति, कहानियां इनकी पुरस्कृत हो चुकी हैं। हरिगंधा पत्रिका का हाइकू और महिला विशेषांक का इन्होंने संपादन किया है और एक पुस्तक का भी संपादन किया है, ताका संग्रह। इनकी रचनाएं पाठ्य पुस्तकों में संकलित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है, क्योंकि ये अध्यापक भी रही हैं केंद्रीय विद्यालय में। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है पूज्य पिताजी चौधरी राज कृष्ण बजाज और माता श्री पार्वती बजाज को जी। आप देख सकते हैं इनके माता पिता की ये तस्वीर देखिए। यह पुस्तक इन्होंने इनको समर्पित की है। और इसका जो आवरण है ये बनाया है जैस्मिन जोवियल। आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर आवरण बनाया है। और अब मैं बात करूंगी आत्मकथ्य की। तो सुदर्शन जी ने इस पुस्तक के बारे में लिखा है। इस पुस्तक के बारे में उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी कोई बड़े नेता नहीं थे और ना ही कोई बहुत बड़े समाज सुधारक। एक सामान्य व्यक्ति थे, बहुत से अन्य व्यक्तियों की तरह, लेकिन वह हमारे जीवन में हमारे हीरो थे। वे अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। यही कारण है कि उनके जाने के 40 वर्ष बाद भी हम उनकी यादों से कभी उबर नहीं पाए। तो आज भी याद करती हैं सुदर्शन जी ने। तो और अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। 26 अध्यायों में पिता की स्मृतियां पुष्पों की तरह बिंधी हैं, जो पाठकों के अंतर्मन को महकाएंगी। एक पिता का वात्सल्य, परिवार के प्रति निष्ठा, संतान को सही राह दिखाने वाले शिक्षक, ये सब शब्द चित्र इसमें दिखाई देंगे पिता के रूप में। और जब मैं पढ़ रही थी तो इनके पिता की छवि मेरे सामने आ गई और फिल्म की तरह चलती है स्मृतियां, क्योंकि इन्होंने डूब कर लिखा है इसमें। विभाजन से पूर्व जीवन कैसा था और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश क्या था, विभाजन की त्रासदी क्या थी, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध, ये सब इन्होंने इसमें वर्णन किया है। पंजाबी शब्द भी इन्होंने बताए, क्योंकि इनके पिताजी पंजाबी बोलते थे। भाषा प्रवाहमयी है, प्रवाहमयी है और ऐसा लगता है कि जैसे एक सामने चलचित्र चल रहा हो। लेखिका को पिता का खूब स्नेह आशीर्वाद मिला। पिताजी ने कदम कदम पर सीख दी, सहारा दिया, स्नेह दिया, संरक्षण भी दिया। और इनमें बताया कि गांव की बहुत बड़ी हवेली थी। मूल रूप से पहले गुजरात में रहते थे इनके पूर्वज। गांव धौलरी, जिला लायलपुर, पाकिस्तान में बाद में बसे। पहले यहाँ थे, उसके बाद चीचावतनी, माट गुमरी है, ये भी पाकिस्तान में, ये वहाँ आ गए। पहले धौलरी में थे, फिर चीचावतनी में आ गए। और लेखिका ने इसमें अपने पूर्वजों का इतिहास बताया, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की है। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज उस समय कैसे रहे। जब वो पाकिस्तान से भारत आए तो उन्होंने क्या क्या झेला। इतना इन्होंने इसमें लिखा है
कि ऐसा लगा कि हमारे सच में जो हमारे पूर्वज आए, कितना झेला होगा उन्होंने। और उसके बाद इसमें यह भी बताया कि पिता और चाचा इकट्ठे रहते थे, बहुत बड़ी हवेली थी। इनके पिता 6 फुट 2 इंच लंबे कद के थे, उस पर पगड़ी बांधते थे। ये गठा शरीर, गौर वर्ण, बिल्कुल इन्होंने एक ऐसा लिखा जैसे यूनानी नायक जैसे थे। एक पुत्री ने पिता के लिए देखो कितने अच्छे शब्दों का चुनाव किया है, यूनानी नायक जैसे पिता। और लेखिका बचपन में शरारती थी, उन्होंने ये भी बहुत सारी शरारतों के बारे में वर्णन किया है। और पिता के बारे में बताया, वे कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, पशु प्रेमी, प्रकृति प्रेमी और घुमक्कड़ भी थे। बहुत सी यात्राएं भी की पिता ने। भागवत गीता का प्रतिदिन पाठ करते थे। बहुत ही सादा जीवन था, उस समय के लोगों का सादा जीवन था। बहुत सारी, जैसे आजकल आपने देखा होगा, प्रतियोगिताएं, गला काट प्रतियोगिता है, युद्ध है, नफरत है, ईर्ष्या है। उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, लोग सादा जीते थे। और मुझे लगता है तभी शायद वो अच्छा जी भी पाए। और इन संस्मरणों में माँ भी है, लेकिन क्योंकि शायद ये पिता के ज़्यादा नज़दीक रही हैं, तो पिता से जुड़े बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। माँ का भी इन्होंने बताया है, माँ की ममता का भी जिक्र किया। और इन्होंने बताया, लेखिका ने, पाकिस्तान में एक इनके पिताजी के बचपन के मित्र थे अब्दुल इकबाल। उन्होंने बहुत, जब ये विस्थापित होकर आ रहे थे तो बहुत रोए थे, वो बहुत दुखी हुए थे। विस्थापन की पीड़ा को लेखिका ने भी भोगा है। ट्रेनों में भर भर कर पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान आए थे तो कत्लेआम हुआ था, 10 लाख से अधिक लोगों का कत्लेआम हुआ था। और ये अपनी दादी को भी साथ लाए थे। कैसे, कितना कठिन रहा होगा। देखिए, बूढ़े बुजुर्गों का बुढ़ापे में कैसे इतना अपनी आंखों के सामने देखना, उस त्रासदी को भोगना कितना दर्दनाक रहा होगा। और उसके बाद लेखिका ने बड़ी सुंदर वर्णन की बचपन का भी, कैसे उस समय स्कूल जाते थे गांव के, और कैसे तख्ती पर गाची मलते थे, जो मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं, कैसे लिखते थे। और पिताजी का इन्होंने बताया, दामाद से बड़ा अच्छा रिश्ता था, मजबूत रिश्ता था, उसे पुत्र की तरह मानते थे। इनके 3 भाई, इन्होंने 3 भाइयों का जिक्र किया है सुदर्शन जी ने। ये अकेली लाडली बहन है अपने भाइयों की। और इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही, लास्ट आखिरी के पन्नों में बताया कि शहर के चर्चित जो साहित्यकार से, उनसे मिलने का भी इनको मौका मिला, क्योंकि इनके पिताजी भी साहित्य प्रेमी थे। और शायद पिताजी की प्रेरणा ही थी कि ये इतनी बड़ी साहित्यकार बनी हैं आज सुदर्शन जी। इनके हाथों से, इनकी कलम से कितनी कृतियों का जन्म हुआ है, ये पिताजी की ही प्रेरणा थी। और बस यही इन्होंने कहा कि समाज सेवी थे इनके पिता, संतोषी थे। और सच में माँ बाप के गुण ही तो होते हैं जो बच्चों में आते हैं। बस इनमें एक पृष्ठ 125 पर महिला लेखिका शब्द लिखा है, तो इसकी जगह सिर्फ लेखिका होना चाहिए था। ये मेरे को एक गलती नज़र आई है। और बहुत, इसको पढ़ते हुए सच में मेरे आंसू बहुत आए, मेरी आंखें भर आई, मेरा मन भावुक हो उठा, क्योंकि ऐसी यादों से तो निकलकर हम भी आए हैं। और अब मैं कुछ पाठ करना चाहूँगी, कुछ पंक्तियों का पाठ करना चाहूँगी। शुरुआत में इन्होंने जो लिखा है, गांव की एक हवेली जिसके 3 और कमरे और आगे बहुत बड़ा दालान है। एक और खाना बनाने के लिए चौका है। माँ चूल्हे पर तवा रखे पराठे बना रही है। गरम पराठे पर ताज़ा मक्खन रखकर थाली में रखती हैं। उनके 3 बेटे सामने बैठकर नाश्ता ले रहे हैं। सबसे पहले बड़ा बेटा ग्रास तोड़ता है, फिर मझला और अंत में सबसे छोटा। तीनों पराठे के कोनों से ग्रास तोड़ते हैं, यह सोचकर कि बीच में जो मक्खन पड़ा है ना, उसे रहने देते हैं कि दूसरा भाई खा लेगा। और देखिए, इसी चक्कर में क्या होता है, पराठे के बीचों बीच मक्खन यूं ही पड़ा रहता है। माँ अपने बच्चों का प्यार देखकर बलिहारी जाती है और दुगने उत्साह से और पराठे परोसती है। हर बार पहले की तरह यही 3 कोनों से पराठा तोड़ते हैं और अंतिम ग्रास बांट कर खाते हैं। और दोस्तों, जानते हैं आप ये किसके बारे में लेखिका ने बात की है? ये पिताजी और उनके दोनों भाइयों के बारे में बताया है कि बड़े भाई का नाम श्री पोखरदास बजाज, छोटे का श्री हंसराज बजाज और मझले चौधरी राज कृष्ण बजाज, जो उनके पिता थे, मझले भाई, जिन्हें चौधरी की उपाधि सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण तत्कालीन पंजाब सरकार की ओर से मिली थी। मेरे संस्मरणों के नायक, जो उन्हीं के द्वारा समय समय पर हमें सुनाए गए थे। तो देखा आपने, इनके जो पिताजी थे और उनका इन्होंने कितना अच्छा वर्णन किया। और देखिए, मैं आपको कुछ बहुत चंद फोटोग्राफ, रंगीन फोटो इन्होंने लगाई, बहुत अच्छी लग रही है।
पता नहीं कहाँ से इन्होंने ये इकट्ठी की होंगी यादें। देखिए, एक नायक की भांति इनके पिता देखिए इसके अंदर हैं। तो इस तरह से श्वेत श्याम चित्र भी हैं और रंगीन चित्र भी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को उसके साथ जोड़ पाएंगे। और मैं बस कुछ पंक्तियां और पढ़ना चाहूँगी। आखिर में इन्होंने लिखा है, अभी तक तो था कि पिताजी अस्थियों के रूप में हमारे साथ हैं, लेकिन भैया ने जैसे ही पात्र नदी के पानी में उड़ेला तो लगा सब कुछ छूट गया है। नश्वर शरीर की बची अस्थियां भी पानी की लहरों के बहाव के साथ अपने पूर्वजों की अस्थियों से मिलने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल चुकी थी, और शेष रह गया था शून्य, कभी न भरने वाला खालीपन। बरसों बीत गए हैं, अब मैं भी पिताजी की स्थिति में आ गई हूं, लेकिन अस्पताल की उस एक गहरी रात में मेरे सिर पर आशीर्वाद के रूप में रखे उनके हाथ की गर्माहट आज भी महसूस करती हूँ। यादें हैं कि भूलती ही नहीं, और पिताजी हर याद में मेरे साथ रहते हैं, और पिताजी हर याद में मेरे साथ रहते हैं। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी देती हूँ सुदर्शन जी को, इनको नमन भी करती हूँ कि इन्होंने धरोहर के रूप में अपने पिता की यादें हमारे लिए इन्होंने समेटी हैं, सहेजी हैं एक पुस्तक के रूप में। इससे हम भी अपने आप को उस समय के साथ जोड़ पाएंगे कि वो समय कैसा था और कैसे पिताजी अपने बच्चों की रक्षा करते थे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, और कमेंट करना ना भूलें। और शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।